Assalamualaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News. मैं नादिया खान, मेरे साथ ज़ुहैब हसन और टॉप स्टोरीज सीरियस है। बिल्कुल हाँ, वो ज़ाहिर है शो का आगाज़ तो एनर्जी के साथ करना चाहते हैं हमेशा, और वेलकम भी आपको गुड मॉर्निंग भी ऐसे करना चाहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन खबरें ऐसी आ रही होती हैं कि कभी कभार लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा अल्लाह ना करे होने जा रहा है, क्योंकि मौसम की सूरत हाल काफ़ी बिल्कुल। और ऐसी चीज़ है जिसको कोई आप फिक्स नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, अल्लाह रहम करे। लेकिन ये कि जो क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स, ये सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। बिल्कुल ऐसे ये मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी है। KPK में तो मतलब 350 से ज़्यादा लोग जाँ भाग हो चुके हैं, दर्जनों अफराद जख्मी हैं, लापता हैं, घर तबाह हो चुके हैं। और अभी फिर NDMA और PDMA की तरफ से कहा जा रहा है कि 3 स्पेल्स अभी आएंगे। 22 तारीख तक बहुत तेज़ बारिशें होंगी। और एक और अलार्मिंग बात नादिया, जो आप भी बात करती हैं, मैं भी अक्सर ही करता हूं कि भाई आपकी तरजीहात क्या है? आप पानी को कैसे, यानी वाटर रिजर्व्स को आपने कैसे, तरबेला डैम 98% भर चुका है। अब मुझे बताएं अब ओवरफ्लो करेगा, जो कि अब अगली 3 स्पेल्स और हैं जी, तो फिर वो कैसे बर्दाश्त करेगा? हम तो मतलब बचपन से डैम की बात सुन रहे हैं, और डैम्स बनने मतलब कितनी दुनिया ने डैम्स बना दिए बगैर बोले चीखे। हम चीख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ डैम नहीं बन रहे। अब देखिए, और अगर इस साल भी नहीं बने तो मतलब अगले सालों में तो यही बारिशें, फ्लैश फ्लड्स नॉर्मल होगा। क्लाइमेटिक चेंज को समझें, ये नॉर्मल होगा। हमने जो है इसको इसका कोई सोल्यूशन निकालना है, ये तो चलेगा सिलसिला। अब देखिए, अब हम खड़े हो गए यहाँ पे कि अब क्या किया जाए भाई। कितने रिसोर्सेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं? हुकूमत के पास कितने रिसोर्सेज? अगर इतना मैग्नीट्यूड बड़ा है तबाही का, तो कहां जाके वो रेस्क्यू करेंगे? लेकिन ये पॉलिसीज होती है, तरजीहात होती है। 40-50 साल से डैम ही नहीं बनाया आपने। तुम सोचो फैमिलीज का, मैं सोच के जो हजारों लाखों घर जो है वो बह गए, खत्म हो गए। घंटों में आपकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी, आप आहिस्ता आहिस्ता करके बंदा घर बनाता है ना, और वो एक सैलाब का रेला आया और सब बहा ले गया। और KPK में अब आप दोबारा कैसे शुरू करेंगे? जो 50s में होंगे, 40s 60s, ये लोग दोबारा कैसे शुरू करेंगे? छोटे बच्चे घर बना के देगा, कौन करेगा? एग्जैक्टली। अच्छा, और घर खत्म हो जाए। ये खैबर पख्तूनख्वा ही नहीं है, उन्होंने ये भी रेड अलर्ट जारी किया है कि पंजाब में भी सूरत हाल बहुत खराब हो सकती है। ये जो स्पेल्स आएंगे, इससे पंजाब में भी अर्बन फ्लडिंग का खतरा होगा, और कराची और सिंध की सूरत हाल भी उन्होंने यही बताई कि यहाँ भी शदीद बारिशें होंगी, तेज बारिशें होंगी और बड़े खतरनाक स्पेल आने वाले हैं। तो अल्लाह खैर बचाए इस मौसमियाती तब्दीली से। पानी के रास्ते में घर बने हुए हैं जी, ढलानों पे घर बने हुए हैं, नालों पे घर बने हुए हैं। जो कैसे हम लोग अक्सर जब कभी जाते भी थे सफर करने, हम कहते थे लोग ऐसे ढलान पे, स्लोप्स पे घर बनाए कैसे? बिल्कुल। अब वो पानी नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि वो उनकी कोई ऐसी फाउंडेशन ही नहीं बनी हुई। किस तरह सपोर्ट उनको किस चीज की मिले? अलार्मिंग नंबर ऑफ पीपल हैव कहते हैं ना, लॉस्ट देयर होम्स एंड डाइड। बिल्कुल। बच्चे अभी क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, हम अपने शो पर हिस्सा बनाएंगे और जिम्मेदारों को लेंगे और उनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या इक़दाम किए जा रहे हैं इस सिलसिले में। तो ये हमने एक ये खबर है हमारी टॉप स्टोरी। दूसरी खबर भी बहुत ही अफसोसनाक है। खावर हुसैन, जिनके साथ मैंने भी बहुत काम किया मुख्तलिफ चैनल्स में, और बिल्कुल भाइयों की तरह हमारे साथ, इतना डाउन टू अर्थ लड़का, इतना एनर्जेटिक, पैशनेट जर्नलिस्ट, मतलब अब क्या कहा जाए, इतना काइंड हार्टेड। और सांगड़ में मतलब उसकी अब पता नहीं चल रहा, उसने खुद मारा है। और पता है, ये जो बात ये है कि सुसाइड करने का ना एक खास तबीयत जो कि लोगों को नजर आती है, डिप्रेशन। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनी जान खुद लेना, और इसके लिए कोई नॉर्मल दिमाग का आदमी ये काम नहीं कर सकता। और ये जितने इनके जानने वाले कहते हैं, ये तो बहुत खुश थे, हम सब फैमिली मैन, बच्चों से, घर वालों से प्यार करने वाले, कैसे सोशलाइज करने वाले। कभी ऐसा नहीं कि डिप्रेशन में हमने खावर को देखा हो, हमेशा शेर व शायरी में उसका बड़ा शगफ था, बाकी सोशल एक्टिविटीज में जर्नलिस्ट तो वो था ही, खबर लेके आता था। मतलब ये ऐसा शख्स बहुत ही स्मूथ, जो हमने CCTV भी देखी है कि वो गया गाड़ी पर, वॉशरूम में बैठा जाके, उसके बाद फिर पता चल रहा है कि वो गाड़ी में, उन्होंने कहा कि ऑर्डर लेके लेने जाएं, तो उसकी यहाँ हेडशॉट है और सीधा बैठे हुए। और इतनी कोई जल्दी है पुलिस को कि जी फौरन इसको सुसाइड डिक्लेयर करना है, समझ में नहीं आ रहा। हालांकि जब आपका ऐसा कोई इम्पैक्ट हो तो बॉडी दूसरी तरफ जाए, बहुत सारी चीजें नजर में आ रही हैं। अच्छा, मैं एक और बात भी बताऊं, जो जर्नलिस्ट होता है, रिपोर्टर होता है ना, वो आपकी मेरी तरह नहीं है। उसने इतना कुछ जिंदगी में देखा होता है कि उनके नर्व्स बड़े स्ट्रांग होते हैं। वो मसाइल का सलूशन ही ढूंढेंगे, जान नहीं देंगे अपनी एकदम। लेकिन पता नहीं, समझ में नहीं। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा, भी इन्वेस्टिगेशन होंगी तो पता चलेगा कि कैसे ये सब हुआ। लेकिन बहुत दिल खराश
और हम उनकी फैमिली के साथ ताज़ियत का इजहार भी करते हैं। बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह है वो, क्योंकि हमने तो बहुत काम भी किया साथ और साथ रहे भी, उठे बैठे हैं। बड़ी यादें हैं हमारी, मेरी तो और हम सब की, जितनी भी हमारी फिट, तो एक बड़ी दिल खराशी। इसका हम जिक्र करेंगे, इसकी तहकीकात कहाँ तक पहुंची और क्या हुआ है, यही बात होगी। और फिर हमारा लेटर पार्ट। उसके बाद 14 अगस्त पे एक फिल्म रिलीज हुई हम सब, तो उसकी कास्ट, उसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, वो सब हमारे साथ मौजूद होंगे। उसमें फिल्म स्टार साउथ भी हैं, नुमान हबीब भी आपको मिलेंगे, टीपू आपको मिलेंगे। तो थोड़ी देर में उनसे भी मिलिएगा और उनसे ये फिल्म किस चीज़ के बारे में है, कमर्शियल फिल्म है, पेट्रियोटिक फिल्म है, और ये कि आप जाएं सिनेमाज में देखें उसमें ऐसा क्या है कि वो आपको खींच के अपनी तरफ ले आए और आप टिकट खरीदने पे मजबूर हो जाएं और जाके सिनेमा हॉल्स में देखें, ये हम बात करेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये अपना शो का आगाज़ करने से पहले एक खबर मैंने पढ़ी और मैंने देखी भी, उसकी फुटेज ना इंडियन मीडिया की तरफ से। अच्छा। वो जो पुतिन और अलास्का में मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप की, तो इंडियन मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है, अब पता नहीं, बहरहाल मुझे तो बड़ी वियर्ड सी बात लगी कि ये जो मुलाकात हुई और 4 घंटे मुलाकात चलती रही है और इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, तो उन्होंने कहा कि ये पुतिन था ही नहीं। ओह हाँ जी, कौन था? ये पुतिन का या तो क्लोन था या क्या था, जो भी था, क्योंकि फिर उन्होंने कहा कि पुतिन की बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि वो राइट हैंड अपना नहीं चलाते हैं चलते हुए। अच्छा। तो ये जब मिलने, जब रेड कार्पेट दिया और वो उतरा प्लेन से, तो वो अपना राइट हैंड उसका चल रहा था, तो पुतिन का नहीं चलता है, ओरिजिनल पुतिन। ये इंडियन मीडिया हाँ कह रहा है, जी, लेकिन हाँ, इंडियन मीडिया तो जो कुछ कहता रहता है वो ऐसे समझ में नहीं आता। यही ना। अच्छा, और सुने मजे की बात तो, और उसने कहा कि पुतिन ज्यादा मुस्कुराता नहीं है। अच्छा। लेकिन ये मुस्कुरा रहा था प्रेस के सामने, तो इसलिए पुतिन नहीं हो सकता है। तीसरी चीज ये है कि उसके जो यानी फेस के जो मतलब जॉ लाइन वगैरह है, तो उसको भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया। उन्होंने कहा देखें इसकी चेंज है, इसकी चेंज है। ठीक है, क्यों किया ये, कि उसकी भी अभी लॉजिक क्यों किया, बताइए। और फिर उन्होंने कहा कि इसीलिए मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए कि ये असली पुतिन था ही नहीं। अब आई डोंट नो अबाउट दैट, उन्होंने क्यों कहा है और क्यों इस तरह की फेंकी है। अभी तो लेकिन सब अभी आजकल उनको वैसे बहुत बड़ी फेंक रहा है। सुना रहे हैं बहुत बुरी तरह, जो केबीसी पे ये इनकी सिंदूर की लेडीज लेकिन ये मीडिया क्या करता है इंडिया का, क्यों फेंक रहा है इतनी लंबी लंबी? पता नहीं। बिग बॉस में भी जा रही हैं और ये अब इनकी मिलिट्री की जो लेडीज है, मेरा ख्याल है हर शो में शिरकत करेंगी और हो सकता है बॉलीवुड फिल्म में भी आपको नजर आए बहुत जल्दी। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं। व्हाट आर दे यू ट्राइंग टू प्रूव हियर? किस तरह आप अपने, अच्छा हम तो दुनिया को अपना नैरेटिव बता रहे हैं ना, इनका लोकल नैरेटिव ही नहीं खत्म हो रहा। ये एंटरटेनमेंट से जुड़ा है। अच्छा, एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो फिर हम डिटेल मौसम में की तबाकारियों की बात करेंगे। वापस आइए। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात करते हैं बारिशों की जो तबाहकारियां हैं। बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में फ्लैश फ्लडिंग और क्लाउड बर्स्ट क़यामत बन गए हैं। अब तक मुख्तलिफ इलाकों में जाँ बहक अफराद की तादाद 350 के करीब पहुंच गई है और मरने वालों में 279 मर्द हैं, बताया जा रहा है। 29 खवातीन और 21 बच्चे भी शामिल हैं। बारिशों से 159 घरों को नुकसान पहुंचा है और 62 मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। 97 जुज़वी तौर पर मुतासिर हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है बाजोड़ में, बडग्राम में और बुनेर में हुआ है, जहां शहरी जान बचाने की किसी कोशिश में कामयाब ना हो सके। बुनेर और बाजोड़ में ज़्यादा तबाही हुई है नादिया। और वो जो मैं आपसे कह रहा था कि ये जो 98% तरबेला इस वक्त भर चुका है, तो ये ख़तरा इस्लामाबाद को है, रावलपिंडी को है, अटक को है, इन तमाम इलाकों को ख़तरा है इसकी वजह से। बिल्कुल। तो ये कोई और ये जब क्लाउड बर्स्ट होता है, ऊपर से पानी का ऐसे रेला जो आता है बहुत खतरनाक, बड़े बड़े पत्थरों को बहाते हुए, वो तो मतलब घरों को ऐसे रोते हुए चला जाता है जी, बहुत खतरनाक। और बहाव इतना तेज है कि बड़े से बड़ा स्विमर भी जो है उसमें नहीं बिल्कुल वो रेस्क्यू ऑपरेशन उस तरह नहीं हो सकता। तो खैर हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर पीडीए में KPK अमजद खान साहब ने, और हमें ज्वाइन किया है 365 ब्यूरो चीफ पेशावर जहांगीर शहजाद साहब ने। आप दोनों को हम वेलकम करते हैं शो पर। अमजद साहब, मुझे बताएं कि आप पहले एक्चुअल सूरत हाल जरा हमें बताएं, अपडेट करें कि इस वक्त क्या पीडीए में एनडीए में बता रहा है और किस किस्म की सूरत हाल है वहां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास इस वक्त जो फिगर है रात तक जो हमने कंपाइल की, जो कंफर्म फिगर है वो 323 है डेथ्स की, और जिसमें कि 273 जो है मेल है और 29 उसमें फीमेल है और 21 इसमें हमारे पास जो है वो बच्चों की तादाद है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे पास जो ज़ख्मी है उनकी जो अभी तक तादाद कंफर्म है तो 156 उसकी तादाद है। अच्छा, इसकी जो हमारे पास सर्च ऑपरेशन अभी भी शुरू है
बुनेर में तकरीबन 100 के से ज़्यादा अफराद ऐसे हैं जो अभी भी मिसिंग हैं, मलबों के नीचे हैं, और उनके लिए जो है ना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है, जिसमें हमारे रेस्क्यू डिपार्टमेंट है, सिविल डिफेंस है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, CNW है, और इसमें हमारे पास पाक फौज के भी जवान हैं। और इसी तरह हमारे साथ दूसरा शांगला है। शांगला में भी पोरन का इलाका है जहाँ पर यही क्लाउड बर्स्ट हुआ था, वहाँ पर भी यही पोजीशन है, सर्च ऑपरेशन जारी है, वहाँ पर भी कुछ बॉडीज मिसिंग है। तो ये तादाद जो है ये बढ़ भी सकती है, मोर देन शायद 400 से बढ़ भी ज्यादा भी हो सकती है। तो अमजद साहब, इसके इनको अलावा पहले रिलीफ इनको एक्टिविटीज वार्न में नहीं किया गया था, इनको रीलोकेट नहीं किया गया ताकि ये जाने ना जाती? पता तो था कि भाई ये इतना तबाही आने वाली है, इतनी बारिशें हो रही हैं, क्लाउड बर्स्ट होगा, फ्लैश फ्लड्स आएंगे, तो ये लोग वहीं रह रहे थे, ये फैमिलीज? नादिया, ऐसी बात है कि जो ये रिवर्स के करीब तो नहीं है ना। अच्छा। ये पहाड़ों के गिर्द जो आबादियां होती है, ये यहाँ पर जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो क्लाउड बर्स्ट की शिद्दत इतनी ज्यादा होती है कि, और इसको आप पहले से फोरकास्ट भी नहीं कर सकते। इसमें बारिश इतनी ज्यादा हुई कि जो पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर थे, जो बड़े बड़े डेब्रिस थे जी। नालों के, वो भी इतनी तेजी से आए कि घरों को भी साथ में तबाह करके निकल गए। और जिन लोगों को सेकंडों का भी मौका नहीं मिला कि यहाँ से निकल सके। यहाँ पर आबादियां हैं तकरीबन काफी सालों से, बहुत पुरानी पुरानी आबादियां हैं बुनेर में, शांगला में, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा फिनोमेना हुआ है। और दूसरे ये था कि एडवाइजरी तो हमने ऑलरेडी इशू की थी कि हैवी बारिशें होंगी, जिससे कि इन इलाकों में जो अभी मालाकंड डिवीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप अब जैसा हमारे साथ ही रहिए, अभी मेट ऑफिस से मुतालिक भी जानते हैं, लेकिन जहांगीर साहब से जरा पूछे कि ऑन ग्राउंड क्या वो रिपोर्ट्स कर रहे हैं, क्या सूरत हाल वो देख रहे हैं। 400 जहांगीर साहब अफराद जाँ बाग हो चुके हैं, कई लापता भी हैं, एक हेलीकॉप्टर भी गिरकर तबाह हुआ है। तो जरा बताइए हमें एक्चुअल सूरत हाल क्या है ऑन ग्राउंड। हाँ बिल्कुल, जो 4 दिन कबल जो है जो क्लाउड बर्स्ट भी हुआ है, उसके साथ जो है आसमानी बिजली भी गिरी और बारिश का सिलसिला भी बहुत ज्यादा था। इससे जो हमारे जो है भलाई अजला हैं, जिसमें स्वात, बुनेर, बाजोड़, तोरगर, मानसेरा, शांगला, इनके जो ये तो मेन इलाके हैं, इनके अंदर जो करीबी गांव हैं वो भी जो हैं वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं। उस दिन से लेकर आज तक जो है वो इमदादी सरगर्मियों का जो वो सिलसिला जारी है। और इलाके के लोगों का यही कहना है कि जिस दिन रात को ये बारिश और क्लाउड बर्स्ट हुआ तो हमें ऐसा पता चला कि जलजला आ रहा है, तो हम जलजले के खौफ से उठे, लेकिन इसी दौरान जो है बड़े बड़े पत्थर हमारे घरों पे गिरे हैं, गली मालों में गिरे हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनको। अब साहब आप ये बताएं कि ठीक है, हम भी जो मनाजिर देख रहे हैं ना, एक होती है कैपेसिटी होती है इंतजामिया की कि कितना रेस्क्यू किया जाए, लेकिन जब इतना कोई एक्सटेंसिव पैमाने पे, या आप सोच रहे थे कि कभी ऐसा हो सकता है, इतने बड़े पैमाने पे तबाही हो सकती है जिसका रेस्क्यू करना, लोगों को निकालना नामुमकिन की हद तक हो जाएगा? पहले अनाउंस कर दिया जाए कि जी आप एरिया खाली कर दें, ये शहर खाली कर दें, क्या ऐसा हो सकता था? क्योंकि जाने उससे बच सकती हैं। आपने ये नहीं सोचा कि हम इनको वार्न कर दें कि आप ये जगह ही छोड़ दें अभी, एटलीस्ट फॉर दिस मंथ 2 मंथ्स जो भी? इस तरह के लोगों को मैंने आपको बताया ना कि एडवाइजरीज हम इशू जब करते हैं तो उसमें बताते हैं कि यहाँ पर जो है एक बारिशें आने वाली है और तेज बारिशें यहाँ पर होंगी। लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि एवेक्यूएशन, तो एवेक्यूएशन वहाँ पर हम करते हैं कि जो दरियाओं के किनारे जो आबादियाँ होती है, तो उनको, जैसे कि उस दिन स्वात में बारिशें हुई तो पानी का बहाव जब बढ़ा है तो हमने चारसदा में और नौशेरा में लोगों को वार्न किया, और वहाँ पे जो सराउंडिंग्स थी उनको हमने पहले से एवेक्यूएट करवाया। और अभी ये क्लाउड बर्स्ट का जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें आप किधर भी आप इसको फोरकास्ट नहीं कर सकते कि ये क्लाउड बर्स्ट इस एरिया में होगा। ये मेट डिपार्टमेंट भी आपको बता सकता है कि इसको आप पहले से फोरकास्ट नहीं कर सकते। जहांगीर साहब दूसरी आप बात बताइएगा, कि जी फिर हम आपकी तरफ आएंगे दोबारा। हम जहांगीर साहब से रब्ता हुआ, आप बताइएगा कि क्या मेट ऑफिस क्या कह रहा है, मजीद भी 3 स्पेल्स आएंगे 22 तक, ये बड़ा शदीद बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा?
बिल्कुल ऐसा जो मेट ऑफिस का यही है कि तकरीबन ये सिलसिला जो है 3-4 दिन तो जो है मुसलसल ज्यादा बारिशें होगी। तो आज अगर मैं पेशावर की बात करूं तो सुबह से जो है बारिश जो है बहुत ज्यादा तेज थी, और पेशावर के सदर का इलाका, यूनिवर्सिटी और कोहाट रोड, यहाँ पर जो है नदी नाले जो है वो वहाँ पर भी गहरी आ गई, और मेन रोड जो है अक्सर जो है बंद है। लेकिन अब से थोड़ी देर कबल जो है बारिश रुकी है, जिसकी वजह से रोड अभी खुलना शुरू हो गए। लेकिन ये बताया जा रहा है कि 31 पीडीएमए के मुताबिक, महकमा मौसमियात के मुताबिक 31 अगस्त के बाद जो है 21 अगस्त के बाद जो है ये दोबारा जो बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं जो सैलाब के हवाले से डिटेल दे दूं, वहां पर इस वक्त भी रेस्क्यू का काम जारी है, लेकिन जो अफराद जो है जो मलबे के तले ज्यादातर वो कीचड़, जो ज्यादातर कीचड़ है वहां पर उसके तले दबे हुए हैं, उसको निकालना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। और इस वक्त जो पाक फौज के इंजीनियर कोर है, 1112 रेस्क्यू है, और दूसरे इमदादी जो इदारे हैं तंजीमी, वो भी जो है वहां पर जो है वो अपनी काम कर रहे हैं और लाशों को निकाल रहे हैं। लेकिन बाज़ जगह ऐसी हैं कि अभी तक वहां पर रसाई मुमकिन नहीं हो सकी, जो कि रोड खुलेगा तो वहां पर जो है वो इमदादी काम शुरू होगा, वहां पर हैवी जो मशीनरी वगैरह जाएगी, ताकि वहां पर जो दबे हुए लोग हैं उनको भी निकाला जाए। लेकिन ये तो 323 बता रहे हैं, लेकिन ये खुदा न करिए खदशा यही है कि तकरीबन 400 से ज्यादा जो है वो हलाकते हैं, क्योंकि अभी तक जो है वो उनकी लाशों को जो है अभी तक नहीं निकाला गया। इसी तरह कुछ अफराद ऐसे भी हैं कि जो मुख्तलिफ जगहों पर अपने प्यारों का इंतजार कर रहे हैं। उनको यही कहा गया कि आप को महफूज मकाम तक मुंतकिल करते हैं, लेकिन वो मुंतकिल नहीं हो रहे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे जो है प्यारे यहाँ पर दफन हो चुके हैं, हम उनको पहले लाशें उनकी निकालेंगे तो उसके बाद जाएंगे। वहां पर क़यामत सोरा है, और खसूसन जो है हम अगर बुनेर की बात करें तो वहां पर जो है अभी तक जो है 200 से ज्यादा हलाकतें जो है डेड बॉडीज बरामद हुई हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी वहां पर हैं। लेकिन वहां पर तकरीबन 3 के 4 ऐसे गांव हैं जहां पर बिल्कुल वो सफा हस्ती से जो है मिट गए हैं, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर जो है वो आए हैं सड़क पहाड़ों से लुढ़कते हुए आए हैं, बल्कि सैलाबी पानी से आए हैं। घरों, मोहल्लों, दुकानों, सब कुछ देखा जाए बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तबाह हो गया है। दुबई हुकूमत का यही कहना है कि जो हम पहले मरहले में जो है रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे, इस दूसरे मरहले में सर्वे किया जाएगा कि कितना यहाँ पर नुकसान हुआ है, तो उसके बाद 100% जो है वो बहाली का काम। तो जहांगीर ये बताइएगा कि जिनके घर तबाह हो गए हैं उनको कहाँ रिलोकेट किया गया है, अब वो कहाँ रह रहे हैं, और हॉस्पिटल्स में जो कैपेसिटी है वो इतनी है कि इनको देख सकें जितने जख्मी लोग वहाँ आ रहे हैं, वहाँ फैसिलिटीज हैं उन हॉस्पिटल्स में? जी बिल्कुल, क्योंकि जितने भी जख्मी थे वो तकरीबन कुछ तो अस्पताल में इस वक्त हैं, वो कुछ फारो हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बुनेर के इलाके में भी हॉस्पिटल है, उसके दूसरे जो करीबी गांव है वहाँ पर PHP भी हैं, और करीबी जो है तहसील हॉस्पिटल भी है, वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन वहाँ पर अदवायात भी पहुँच गई हैं, वो तो नहीं है। लेकिन जहाँ तक बाकी जो मामलात का तल्लक है, वो जो वहाँ पे बच गए थे उनको जो कुछ ने सरकारी इमारतें, पहले दिन तो नहीं थे, पहले दिन तो बेहार मददगार थे, उनको किसी ने पूछा नहीं। बाद जो वो इलाके के लोग जो थे, जहाँ पे जैसा गाँव का कल्चर है, यहाँ पर उनको अपने घरों में ठहराया। लेकिन अब जो है पीडीएमए की तरफ से जो है वो इमदादी सामान जहांगीर साहब हमारे साथ ही रहिए, तकरीबन हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त रेस्क्यू 1112 KP के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं, बिलाल फैजी साहब। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। इस वक्त तो आप यकीनन बिजी होंगे, रेस्क्यू ऑपरेशंस में आपकी टीम्स ग्राउंड पर होंगी। जरा हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल आपकी टीम्स वहाँ देख रही हैं, रिपोर्ट कर रही हैं, बताइए हमें। जी बिल्कुल, सबसे पहले शुक्रिया। रेस्क्यू 1122 इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में सर्च ऑपरेशन में मसरूफ है, जिसमें सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका जो है वो बुनेर है, उसके बाद जिला शांगला है, तोरहर है, बाजवड़ है, जहाँ पे सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं। रेस्क्यू 1122 की जानिब से अब तक 5600 से ज्यादा अफराद को बाहिफाजत मुंतकिल किया गया है। ओवरऑल बात की जाए तो इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है, और इसका सबसे बड़ा जो इफेक्टेड एरिया है वो जिला बुनेर है। तो बुनेर में अब भी रेस्क्यू 1122 के एहलकार जो है वो मसरूफ है खिदमात में। तो हमारी कोशिश ये है, अब भी जो ऑफिशियल है वो 100 से लेके जायद मिसिंग अफराद के मुतालिक जो है वो बताया गया है कि जी मिसिंग है। अभी भी हम लोग गुज़िश्ता रोज जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद जो है वो आए थे, उन्होंने स्वात का भी विजिट किया है, उन्होंने जिला बुनेर का भी विजिट किया है। वहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके साथ जब हमारी बात होती गई तो वहाँ
यही चीज जो है वो सामने आई कि हम लोग मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनको वन बाय वन जो है वो हम लोग चेक कर रहे हैं, उनको क्लियर कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पे जो जो इश्यूज सामने आ रहे हैं वो हम लोग खत्म कर रहे हैं। इस वक्त हैवी मशीनरी जो है वो डिप्यूटेड है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे ज्यादा आपके लिए चैलेंजिंग क्या है? रिसोर्सेज वगैरह का भी बताइए, कहाँ वफाक से मुश्किल सपोर्ट पेश आ रही है आपको? इस वक्त जैसा कि आपको पता है बारिश वाला मौसम है, मुख्तलिफ जगहों पे बारिशें हैं वो चल रही हैं, तो बारिशों की वजह से जो है वो मुश्किलात आती है सामने, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है वो रेस्क्यू 112 का ऑपरेशन जारी है। हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं और जितनी भी जगह हैं उनको जरा क्लियर करवाने में जो है वो टाइम लगेगा। अब भी जो है वो एफर्ट्स हमारे हैं जो दीगर इदारों के साथ मिलके, इसके साथ साथ और विफाकी सतह पे भी आपको फुल सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि देखें इसमें इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए, आपके पास गैजेट्स होने चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स भी कम हो सकती है, तो वो सारी चीजें आपके साथ कोऑर्डिनेशन भरपूर है विफाक की? बिल्कुल। देखें ये इतना बड़ा नेचुरल डिजास्टर है कि इसमें अगर कोई ये कहे कि हमने अकेले काम किया है, नहीं। हाँ, हम लोग ये जरूर कह सकते हैं कि मुख्तलिफ नदी नालों में या मुख्तलिफ इमरजेंसी में जिस तरीके से रेस्क्यू 112 ने काम किया है वो सबके सामने है। उसका कोई वो नहीं है, ना क्रेडिट लेने के चक्कर जो है वो है। इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की जानें बचानी है। लेकिन बिलाल, सवाल वही रह गया कि मुश्किल क्या आपको पेश आ रही है लोगों को रेस्क्यू करने में? मुझे बस सिंपल सा जवाब आप जरा दे दें। हाँ, कि क्या कहाँ मुश्किल आ रही है जो हमारी समझ में आए बात। मैं यही आपको कह रहा हूँ कि इस वक्त जो मुश्किलात हैं वो बारिश की वजह से है। दूसरा जो है वो हैवी मशीनरी है कि वहाँ पे हैवी से हैवी मशीनरी जो है वो पहुंचाई जाए, क्योंकि ये जो डिजास्टर हुआ है इसमें जितने बड़े पत्थर हैं वो अनएक्सपेक्टेड है कि वो आप कैसे जाएगी। जी बिल्कुल यही इसमें देखें हमारे पास दो किस्म की चीजें थी कि जब ये वाकयात हुए तो उसके बाद जो है वो रोड मुख्तलिफ जगहों पे टूटे हुए थे। रोड जो है वो राब्ता पुलें थी वो टूटी हुई थी, उनको जो है वो आरजी पुलें बनाई गई। फर्स्ट जो हमारी कोशिश थी वो यही थी कि जितने भी लोग विक्टिम एलाइव जो है फंसे हुए हैं, यानी हमने अगर तकरीबन 800 के करीब जो है वो जिंदा लोगों को निकाला था जो इसमें ट्रैप थे। अब सेकंड फेज जो आता है वो इमरजेंसी, उसके बाद क्लियरेंस का आता है। तो क्लियरेंस सर्च ऑपरेशन में जो है वो वक्त भी लगता है। दूसरा ये इतना बड़ा डिजास्टर और मलबे से ज़ाहिर है लोगों को जिंदा निकालना एक बड़ा टास्क होता है कि मशीनरी कैसे इस्तेमाल की जाए। अमजद साहब, आप मुझे बताएं कि अभी ये खबर ये भी बड़ी तशवीशनाक है कि तरबेला डैम 98% भर गया है और वाटर रिजर्व खतरनाक हद तक बढ़ जाएंगे। अगर इस सूरत हाल को भी यकीनन देख रहा होगा पीडीएम में, इस पर थोड़ी सी बात कीजिए। जी, हमारा जो है मुसलसल कोऑर्डिनेशन हो रही है तरबेला डैम के साथ। बिल्कुल आपकी बात सही है, तकरीबन 3,80,000 क्यूसेक से पानी वहाँ पर आउटफ्लो पे आ रहा है। लेकिन अभी बारिशें यहाँ पर हमारा जो रिवर काबल है और ये इसमें बारिशें अभी इतनी नहीं हुई, तो फिलहाल तो यहाँ पर कोई मसला नहीं बन रहा। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर बारिशें ज़्यादा हो गई इस साइड पे भी और वहाँ पर भी, तो फिर थोड़ा सा मसला बनेगा। लेकिन हमारी कोऑर्डिनेशन ऐसी है उनके साथ कि जब यहाँ से पानी का रेला है तो वो उनको हमने बताया कि आप स्पिलवेज जो है ना उसको उस वक्त तक ना खोले कि यहाँ से पानी पहले निकल जाए तो फिर वहाँ से जो है ना स्पिलवेज खोले जाए। तो एक कोऑर्डिनेशन चल रही है और इंशाल्लाह अल्लाह इसमें हम थैंक यू बहुत शुक्रिया अमजद साहब, थैंक यू। और हम अप्रिशिएट भी करेंगे तमाम रेस्क्यू फोर्सेस वर्कर्स को कि जो अपनी जान पर बिल्कुल और रेस्क्यू कर रहे हैं। बड़ा नेक काम और बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। तो अल्लाह आपको और हिम्मत दे। बिल्कुल। डायरेक्टर पीजीआई के पी यहाँ हमें अब समझ आती है बात दरख्त। जी, दरख्त को के ऊपर क्यों हम इतना फोकस करते हैं? दुनिया कहती है दरख्त लगाएं, क्यों लगाएं? कि जी आपको सिर्फ ऑक्सीजन के लिए, सिर्फ साए के लिए दरख्त ये जो सैलाब आते हैं इनको रोकती है। क्यों जरूरी और ऐसे इलाकों में जहां ढलान, जहां स्लोप से, वहां तो मस्ट है। ये पानी का फ्लो कम हो जाता अगर वहां दरख्त ज्यादा होते और आप जो है इसको काट के स्मगल करके फर्नीचर ना बनाते, बाहर ना भेजते या चीजें बना के, क्या फायदा? हमें वो दरख्त आज बचाते कितनी बचत हो जाती। और ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही होता है। आपकी तरजीहात ये एक दिन में करने वाला काम नहीं है कि कहीं कचरा पड़ा आपने ब्रेक लेना। हमने ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस पर ये हर साल का फॉर्मेट हो सकता है।
तो जरूरी है इस साल अब हमें कुछ करना पड़ेगा कि अगले साल इतनी तबाही, बिल्कुल। एक इतनी ब्रेक के बाद जाने ना हम जाए। वापस आते हैं। राइजिंग शाइन देखते रहिए। काफी ब्रेक आपसे इल्तिजा है, प्लीज सैर के लिए फैमिली के साथ या खुद किसी भी काम के लिए नॉर्दर्न साइड पे ना जाइए। ये इनमें से टूरिस्ट भी हैं कितने जो अपनी जान से गए हैं, मतलब नोइंग ऑल दिस फिर भी आप सैर पे जा रहे हैं बच्चों को, फैमिलीज को लेके, खुदा बिल्कुल के ऐसे वास्ते मत बहुत कीजिए। पहले से हम ये बता रहे हैं, खैर बात। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और सांगड़ में जो हमारी बरादरी के ही सहाफ़ी खावर हुसैन, जिस तरह उनकी डेड बॉडी मिली, उनके मौत के मामले पर तहकीकात जारी है पुलिस की। इब्तदाई पोस्टमार्टम भी रिपोर्ट सामने आ गई है और पुलिस हुकाम का ये कहना है नादिया कि बज़ाहिर ये लगता है कि खावर हुसैन की जो पिस्टल थी, उस पिस्टल की ही वो गोली है जो उनको लगी है, उनके सर में हेडशॉट लगी है और लाइसेंस याफ्ता उनका पिस्टल था उनके पास। और जैसे हमने देखा भी, कुछ मनाजिर देखे कि उनके हाथ में ही था वो, और वो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे। फिर बिल्कुल वो बैठे भी ऐसे थे कि अगर हेडशॉट उन्हें लगता है तो वो बिल्कुल हिले भी नहीं, गिरे भी नहीं, साइड इम्पैक्ट भी नहीं हुआ। कि आप सीधे बिल्कुल। कैसे बैठे रह सकते हैं। अच्छा, 2 बार अकल वो नहीं जिस रेस्टोरेंट के बाहर वो बैठे हुए थे गाड़ी में, 2 बार उसके अंदर आए रेस्टोरेंट के अंदर, फिर वापस चले गए हैं। तो हम इसकी तहकीकात किन जावियों पर हो रही है कि ये मर्डर भी हो सकता है, ये सुसाइड है, पुलिस किन लाइंस पर तहकीकात कर रही है। हमें वकास बाकर ने ज्वाइन किया। वकास, ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है सांगड़ में, इससे मुताल्लिक अभी तक पुलिस क्या बता पा रही है और इब्तदाई पोस्टमार्टम में क्या सामने आया? जी बिल्कुल, कराची के मारूफ सहाफ़ी खावर हुसैन के कत्ल से मुताल्लिक जो अब तक हुकूमत ने इसको हाई प्रोफाइल केस डिक्लेयर किया है और इस हाई प्रोफाइल केस की तहकीकात के लिए सिंध पुलिस के इंतहाई काबिल अफसर आज़ाद खान की सरबराही में एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी कायम की गई है, जिसमें DIG इरफान बलोच और SSP सांगड़ आबिद बलोच भी शामिल हैं। तो इस सीनियर तरीन पुलिस अफसरान की निगरानी में कायम कमेटी की दरख्वास्त पर अब ये फैसला किया गया है कि मरहूम खावर हुसैन का असरनो मेडिकल बोर्ड किया जाएगा और डायरेक्टर जनरल हेल्थ ने इस सिलसिले में एक खत भी इरसाल किया है और आज दोबारा उनका मेडिकल बोर्ड किया जाएगा। सांगड़ में जो पोस्टमार्टम किया गया था उसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर कुछ मजीद नताइज अखज़ किए जाएंगे और पुलिस कमेटी ने यह फैसला किया है कि दोबारा पोस्टमार्टम जो कि लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में होगा और सीनियर माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में ये किया जाएगा, ताकि उनकी जो मजीद इस हवाले से तिब्बी शवाहिद हासिल किए जा सकें कि मेडिकली जो चीज़ें जमा की जा सकती हैं वो की जाएँ। इसके साथ साथ सूबाई हुकूमत बशमूल वज़ीर आला व सीनियर वज़ीर इत्तलात, वज़ीर दाखिला, पूरी सूबाई हुकूमत की हिरारकी इस तरह हाई प्रोफाइल केस को खुद मॉनिटर कर रही है, उसकी तहकीकात को अच्छा, वकास, इसमें कहीं कोई इनकी दुश्मनी का जिक्र, किसी से इनकी दुश्मनी थी, DIG शहीद कोई कॉन्फ्लिक्ट था, कोई दुश्मनी थी किसी से, किसी ने उनको वहां बुलाया था, किसी से मिलने गए थे? देखिए, अब ये 3 मुख्तलिफ जाविये हैं। जी बिल्कुल, 3 मुख्तलिफ जाविये हैं जिस पर काम किया जा रहा है। खावर हुसैन का ताल्लुक चूंकि आबाई शहर उनका सांगड़ था, वहाँ पर उनकी बहन बहनोई भी रहते थे, उनके बहनोई का वहाँ पर मकामी अफराद से कुछ तनाज़ा चल रहा था, ताहम खावर हुसैन उसमें बराह रास्त उससे मुंसलिक नहीं है। अमूमी तौर पर खावर हुसैन सांगड़ में इसी तरह सफ़र करते थे और जाया करते थे, तो उनका बराह रास्त किसी से कोई तनाज़ा खावर हुसैन का नहीं है और न कोई ऐसी दुश्मनी है। अब तक के जो शवाहिद जमा हुए हैं उसकी बुनियाद पर एक जानिब तो जो पुलिस का जो इब्तदाई मौक़िफ़ है या जो इब्तदाई नतीजा अखज़ किया है वो है, दूसरी जानिब पुलिस ने इस तमाम तर केस को जो है 3 मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है कि आया उनकी कोई दुश्मनी है, खावर हुसैन को किसने बुलाया। अच्छा, नहीं, मुझे एक बात बताएं, जो वहाँ पर CCTV फुटेज है और एनी शाहिद जो वहाँ पर हैं, वो मुझे ये बताएं, जो एनी शाहिद है उनका बयान लिया है कि उनकी गाड़ी के आसपास कोई नजर आया, कोई खड़ा हुआ हो दूसरी साइड से ही, चाहे उसने कवर किया है CCTV कैमरे ने, इस पर बताइए जरा। देखिए, जो खावर हुसैन हैदराबाद रोड है सांगड़ में, जहां पर एक मारूफ रेस्टोरेंट है, वहां पर CCTV रिकॉर्ड सारा मौजूद है। खावर हुसैन की गाड़ी जब वो चलाकर खुद आए हैं
फिर खावर हुसैन एक मरतबा गाड़ी से उतरे हैं, फिर उसके बाद दोबारा गाड़ी में बैठकर फिर उतरे हैं, और फिर दोबारा जब गाड़ी से बैठे तो फिर वो जांबर न हो सके। ये तमाम सीसीटीवी रिकॉर्ड मौजूद है, उस इलाके का सीडीआर रिकॉर्ड कलेक्ट किया गया है, वहाँ पर जो कुछ ऐनी शाहिदीन हैं उनके बयानात भी रिकॉर्ड किए गए हैं, इनके करीबी अहले खाना के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए हैं। ये जो बुलेट है इस गन से निकली, जैसे कहा कि वकास ये बताएगा कि जो बुलेट है इस गन से निकली, ये गन क्या इनके अपने नाम पे थी, लाइसेंस थी, इनकी गन थी? जी बिल्कुल, ये पिस्टल जो है इनके पास थी, और मरहूम खावर हुसैन ये इसको अपने साथ कैरी करते थे। जब भी शहर में, ये शहर से बाहर मूव करते थे तो ये पिस्टल उनके पास हुआ करती थी। अभी कुछ रोज पहले खावर हुसैन कराची से इस्लामाबाद जो सहाफ़ियों का एक मुतालियाती दौरे पर ट्रिप गया था, उसमें भी मौजूद थे, और ये पिस्टल उस वक्त भी उनके साथ थी। अब सूरत हाल 2-3 दाविये हैं कि खावर, ये बात बड़ी वसूख से कही जा सकती है कि कोई ऐसे बुनियादी शवाहिद जो अमूमी तौर पे हमारे यहाँ खुदकुशी के लिए होते हैं, कोई उनको माली बिल्कुल ऐसे। अब ये कि मुख्तलिफ जावियों पर इस वक्त तहकीकात हो रही है और इंतहाई दिलखराश वाक़या, और हम दिली ताज़ियत का भी इज़हार करते हैं उनकी फैमिली के साथ। ये चीज़ लीड कर रही है पुलिस को टुवर्ड सुसाइड के गन इनकी अपनी थी जी, और उसी से बुलेट निकली है, लगी है। तो अब देखना होगा कि आगे इसकी तहकीकात क्या होती है, तफ्तीश क्या होती है। अब ब्रेक हमने लेना ना दिया, और उसके बाद फिर उसके बाद हम सब फिल्म की जो है कास्ट से, प्रोड्यूसर से मिलेंगे। मूवी कैसी है जाएं देखने, 14 अगस्त के ऊपर रिलीज हुई है, पेट्रियोटिक थीम है इसकी। हम सब व्हाट इज इट अबाउट जानिएगा ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग, देखते रहिए। क्या बात ये है, बहुत जबरदस्त ट्रेलर था। सिर्फ ईद पे नहीं फिल्में आती हैं। जी जी, 14 अगस्त पे 14 अगस्त माशाल्लाह पे इतनी भी अच्छी फिल्म रिलीज हुई है, मुझे इतनी खुशी हुई, और होना चाहिए। और ये ट्रेलर देख के तो यार मौकों पे। बिल्कुल दिल चाह रहा है कि भाई मूवी रिलीज अच्छा, मैं थोड़ा हो गई है, देखेंगे हम confused हो जाके गई हूँ। जरूर। थोड़ा मतलब कमर्शियल भी कहीं कहीं लग रहा है, पेट्रियोटिक फिल्म तो है ही, लेकिन वो आप कहते हैं ना जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री, सीरियस आर्ट फिल्म टाइप नहीं है, कमर्शियल भी है। भाई देखिए, फीडबैक अभी बहुत अच्छा आ रहा है, और जिन जिन से हमारी बात हुई जो क्रिटिक, वो ये कह रहे हैं कि कल्चरल डाइवर्सिटी जो है पाकिस्तान में, मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, उसमें आपस में इख्तलाफात भी होते हैं, इख्तलाफात में फिर कैसे वो मतलब आगे बढ़ते हैं और मामला ज़्यादा ख़राब भी हो जाते हैं, फिर दोबारा यूनाइट किया जाता है। तो एक ज़बरदस्त सी एक मूवी है ये, जो कि लोग देख रहे हैं। समझदार है, जिनको पता था कि लॉन्ग वीकेंड है, फिल्म आनी चाहिए, आवाम आएगी, और उन एक्टर्स के साथ ये फिल्म बनी है जो कि आवाम में बहुत ही मकबूल हैं, जिनके सारे ड्रामे चलते हैं। सोचिए अब ये मूवी में भी, भाई मूवी में भी, ड्रामे क्या मूवीज में भी मूवी स्टार है, वो स्टार है हमारे जिनकी मूवीज देखी उन्होंने। सब तमाम एक्टर्स की बात कर रही हूँ मैं, तो ये थोड़ी सी बायस्ड हूँ, मैं तो साउथ के लिए जरूर जाऊंगी क्योंकि मैं 90s की फैन हूँ फिल्म्स की। मेरे लिए तो फिल्म स्टार साउथ तो है ही, और जो बाकी हैं वो भी हमारे लिए बहुत भाई इंट्रोड्यूस कराए ना आप, देखे लोग भी तो हम सब मूवी जो कि रिलीज हुई 14 अगस्त पे, सारी आवाम को एक स्पेशल गिफ्ट है ये मूवी, और उनकी कास्ट जो है बहुत बड़ी कास्ट है, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ हैं तो उनसे हम गपशप करेंगे, बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? वन बाय वन कौन कौन है हमारे साथ बताए ना भाई। नादिया आप बताएं, आप करें, हर वक्त मैं ही करता हूँ यहाँ। अच्छा, जिनकी मूवी है जी, AZ प्रोडक्शन, AZ भाई यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं पहले से इंट्रो करा दूं, फिर तहसीन भाई हैं जो कि डायरेक्टर हैं ऑफ दिस मूवी। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इतने सारे अपने आर्टिस्ट को संभाला कैसे आप सही है। खुश लग रहे हैं, ठीक लग रहे और फिर टीपू पहले बहुत हैं, है ना जी। और साथ में अब एक्टर्स, तो टीपू के बगैर कोई फिल्म बन सकती है पाकिस्तान में, मुझे ये पता है नहीं हो सकता। अगर विलन है मूवी में तो फिर टीपू जरूर है, और जब बनती है ना तो फिर दोबारा शूट होती है। सही बात। कुछ रह जाता है उसमें, क्या रह गया? टीपू रह गए, तो टीपू के साथ साथ हाँ ये है ना टीपू। नहीं, ये फैक्ट है। और नोमान, सो नाइस टू सी यू। नोमान अभी इन द मूवी, तुम्हारी पहली फिल्म है या और अभी और भी थी? नहीं, मेरी इससे पहले भी आ चुकी है, मैं हूँ शाहिद अफरीदी। ऑफ कोर्स, उससे तो बिल्कुल लॉन्च ही हुए थे, उसमें डेब्यू था। हाँ बिल्कुल सही। और फिर दी साउथ, ये हमारे पाकिस्तान इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम। मैंने इसमें इतना साउथ का काम देखा है ना ज़ुहैब के, मेरे लिए ऑलवेज अ स्टार। हाँ नहीं, इवॉल्व किया है इन्होंने बिल्कुल। अभी बहुत कब से हम तो फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं पाकिस्तानी मूवी स्टार, कुछ चंद ही तो है जिनमें साउथ का नाम भी है। और ये सरप्राइज था साउथ, मतलब लोगों को इतना पता नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कैसी मूवी होगी, बट अच्छी लगी। व्हाट इज इट अबाउट? मैं इसके बारे में बता दूं कि नादिया, तुम्हें तो पता है माशाल्लाह से 14 अगस्त को रेडियो पाकिस्तान लाहौर से हमारे वालिद मौलाना ज़ाहिर कासमी साहब ने तिलावत की सूरह फतह की, तो पाकिस्तान वजूद में आया। ये हिस्ट्री, ये एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो पहली तिलावत और पहली कुरानी आवाज़ हमारे घर से
आई मेरे वालिद की, हमारे वालिद मतलब एजी के हमारे, और सूरह फतह पढ़ी, और आज मार्का हक पे हैं माशाल्लाह से हम लोग, बुनियानुल मरसूस। बिल्कुल। और ये स्टार्टिंग फिल्म की भी यहीं से है कि पाकिस्तान किस तरह बना, कैसे बना। अच्छा, लोग ये शुरू में सोच रहे थे कि बहुत मतलब पता नहीं क्या ड्रैग फिल्म होगी, ड्राई फिल्म होगी। अंदर इस फिल्म के अंदर सस्पेंस भी है, थ्रिल भी है, ड्रामा भी है, और मतलब आप देखेंगे तो आपको एंजॉय करेंगे। उसमें ये नहीं कि सीधी सीधी फिल्म है, और इसमें जितने हमारे स्टार्स हैं उन सब की अपनी एक कहानी है, ऐसे नहीं कि वो सब ज़ाये हुए हैं, उन सब का अपना रोल है, इंक्लूड मी। अच्छा। तो ये एक और कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट जैसे एक घर में हम सब रहते हैं तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भाइयों में, मियाँ बीवी में, बच्चों में, माँ बाप में होती है। इसी तरह से ये पाकिस्तान हमारा घर है ना, तो इसमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज तो हम बहुत आगे निकल गए। बुनियानुल मरसूस के बाद तो और आगे निकल गए हम लोग। तो हमने जो इस फिल्म में किया काम, उसमें ये एजी और महमूद जिन्होंने इसका वन लाइनर लिखा, और ये अमेरिका में रहते हैं, सोचते हैं यहाँ पे हैं, तो इन्होंने कहा कि करना है। फिर तहसीन भाई ने इसको डायरेक्ट किया, और जुनेद, ज़ीशान जुनेद ने लिखी इस कहानी को। तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट है। इसमें एक जैसे ये भाई मेरा बलोच का रोल कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये आपको लगेगा स्क्रीन पे कि ये पता नहीं क्या किस्म का आदमी है, लेकिन जब घर पे जाते हैं तो इसकी छोटी सी बेटी जिसको गोद में लेके लेटा हुआ एक मासूम इंसान है। मतलब हमने दिखाया कि लोग, हम खुद ही जज कर लेते हैं ना भाई, हमने किसी से मिले, हमने बोला यार ये तो ऐसी होगा, ये वहाँ से है लाहौर से तो ये तो ऐसी होगा, ये कराची का। हाँ, तो क्योंकि हमने इस कदर डिवाइड हो गए थे सारे कि हम एक दूसरे को ना सिर्फ देखने से ही जज कर लेते हैं, उसके अंदर नहीं झांका किसी ने आज तक। तो ये वही मैसेज है कि हम सब यानी पूरे पाकिस्तान को जोड़ने की मूवी है ये। यस। तहसीन, how was the recording? जी, जो मुझे मैं खुद इसका हिस्सा हूँ, सबसे अच्छी बात लेकिन इस फिल्म की परफॉर्मेंसेज आपको बहुत कैप्टिवेट करेंगी। हर एक बंदे की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि मजा आ गया। अच्छे एक्टर्स हों, अच्छा स्क्रिप्ट और डायरेक्टर भी। तहसीन, कितना मुश्किल था इन सबसे काम करवाना, और लोकेशंस और स्टोरी, फिर एक होता है ना स्क्रीन प्ले, एक मुश्किल भी बहुत होता है, तो वो कैसा था? देखिए, बहुत बिखरी हुई कहानी थी, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लोगों की अपनी कहानी है जो एक पॉइंट पर आकर सब आपस में जुड़ जाती हैं। तो बहुत सारे किरदार हैं हमारे, और सबसे काम लेना और सबका एक प्रॉपर कैरेक्टर की डेवलपमेंट करना तो चैलेंजिंग तो था। जब पहली बार इन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी तो यही मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि मुझे मज़ा आएगा कुछ करने में। हमारे यहाँ ऐसी फिल्में बनती नहीं है, कोई वो फार्मूला टाइप फिल्म नहीं है, एक डिफरेंट फिल्म है, एक मैसेज के साथ है फिल्म पहले डायरेक्ट की है या ड्रामास कर रहे थे? ये पहली मेरी फिल्म है। इससे पहले मैंने ड्रामास किए हैं, और तकरीबन 10-12 साल से ड्रामास ही बना रहा हूँ। और सऊद भाई के साथ हमारा बड़ा पिछले 2 साल का सफर रहा। बेबी बाजी 3 साल, बेबी बाजी के डायरेक्टर भी है ये, बेबी बाजी 1, बेबी बाजी 2 सीजन। फिर तो बड़ी कास्ट संभालने की आपको आदत होगी। मैंने कहा ना, ट्रेनिंग हो गई थी पहले। तो नुमान, मुझे बताया कि ये यानी कौन सा एक होता है ना कि क्लाइमैक्स आता है किसी मूवी में, टर्निंग पॉइंट जैसे होता है, जैसे पाकिस्तान के लिए टर्निंग पॉइंट ही आया, वैसे तो रीबिल्डिंग फेज ही चलता रहता है हमारा, कि भाई हम अभी पाकिस्तान एक बड़े नाजुक मरहले से गुजर रहा है। तो ये मूवी किस नाजुक मरहले से गुजर के फिर वो अचीव किया उसने वो चीज? कौन से पॉइंट? फिल्म का नाम है हम सब। ये हम सब की स्टोरी है। एक फिल्म में कई सारी स्टोरीज हैं। ये एक हमारे अजहर भाई हैं, अजहर कासमी, इनका और इनके भाई जो है महमूद कासमी का एक आइडिया था। ये ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो वहाँ पर जो इनको मुश्किलात सामना करना पड़ता है, अगर पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो पूरे दुनिया के लोग इनसे बात करते हैं, ज़्यादा कंसर्न। तो इनका नज़रिया था एक, इन्होंने एक थॉट रखी कि हमें एक नज़रिए के थ्रू अगर हम पाकिस्तानियों के नज़रिया चेंज कर दें, सोच का तरीका चेंज कर दें, तो पाकिस्तान में बहुत फ़र्क आ सकता है, पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। तो इस बुनियाद को लेके जो है तहसीन भाई के साथ इनकी डिस्कशन हुई। फिर जो हमारे राइटर हैं ज़ीशान भाई, उन्होंने लिखा। थॉट क्या है, बेसिकली हर इंसान अपने तरीके से सोचता है। सऊद भाई अपने एक्सपीरियंस से सोचेंगे, मेरा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है। इसी तरह कोई भी मज़हब, हम किसी मज़हब को एक नज़रिए से देखते हैं, किसी काले गोरे, ये सारी बातें आपस में होती रहती हैं। जो हमारे सर्वेंट हैं उनके लिए हम दूसरे नज़रिए रखते हैं कि कास्ट कौन सी है। अगर हम ये सोचें फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम कहते हैं कि पहले पाकिस्तान सुधरे, फिर शहर सुधरे, फिर इलाका सुधरे, फिर घर सुधरे। अगर हम ये सोचें कि पहले हमारा घर सुधरे, फिर इलाका सुधरे, फिर हमारा शहर सुधरे और पाकिस्तान सुधरे, तो सिर्फ सोच के नज़रिए से हम में चेंजेस आ सकती हैं। अच्छा, दोस्तों कास्टिंग के भी बारे जी भाई बताएं जरा, कास्टिंग के बारे में, और कौन आर्टिस्ट हैं इस फिल्म में?
मैं ख्याल से तहसीन भाई बता सकते हैं। जैसे आपने कहा कि आर्टिस्टों का पहले तो एक अच्छी बड़ी तो मैं टीम। खर्चे की बात करूंगी ना, जरा फाइनेंस में आएंगे। प्रोड्यूसर जैसे नाम आता है, पैसे कितने पैसे लगे, कितने आएंगे, कितने जाएंगे, ये होता है। लेकिन ये दिस इज नॉट फॉर माई कमर्शियल कि मैंने कमर्शियल के लिए मैं रेवेन्यू ढूंढ रहा हूँ इसके अंदर, या मेरे साथ इसमें बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हों। आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर दैट। मेरा खाली एक मौजूद था कि हम पाकिस्तान को अच्छा दिखा सकें, बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ वेरी गुड नेशन। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको बड़ा सपोर्ट करते हैं, और मैं हमेशा सबों से कहता हूँ कि पाकिस्तान में इतनी पॉजिटिविटी है कि आप इतना कुछ कर सकते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ कर सकता है, और जो कर रहा है हमें बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तान। मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर हम सब जुड़ के काम करें और जो भी सोचें वो हो सकता है, नथिंग इज और इम्पॉसिबल। इस वक्त टाइमिंग बड़ी अच्छी है कि ऐसी पेट्रियोटिक फिल्म होनी चाहिए, जी। और ये क्योंकि देखिए जब हम इंडिया को देखते हैं, वो बहुत सारी ऐसी पेट्रियोटिक फिल्में बनाते हैं, बट गलत अच्छा इंफॉर्मेशन के नादिर, साथ, जब गलत नैरेटिव ये के कॉन्सेप्ट साथ। लेकर आए थे, जब कोई ऐसा वो नहीं था, हालात नहीं थे, कोई ऐसे हालात नहीं थे, सब कुछ चेंज था, साल पहले बनी थी, तो अब सोचिए लेकिन ओवरसीज में वो सही उसकी पल्स जानते हैं, वो समझ रहे थे। एक साल पहले भी ओवरसीज जरा पाकिस्तानी बहुत ज्यादा तशवीश थी उनके जहनों में। नहीं, जैसे लास्ट ईयर हमने आज़ादी से मुताल्लिक़ लास्ट ईयर शूट किया था जो चलती रही, लेकिन मैं हमेशा सुबह से कहता हूँ ना कि हम जब ओवरसीज होते हैं, या मैं इवन दुबई में होता हूँ या कहीं भी कतर में होता हूँ, अक्सर मुझसे पूछते हैं गाड़ी में बैठे हो हुबर से या कहीं भी, पूछते हैं कहाँ से हो, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान से। फिर कहते हैं कौन से इलाके से, मैं कहता हूँ पाकिस्तान से। कौन सी लैंग्वेज बोलता है ना, पाकिस्तानी। तो इसलिए हम लोग को एक पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। मुझसे कभी कोई पूछते ना, अच्छा आप कहाँ से हो, वही वाली बात कि अच्छा कौन हो, क्या मतलब कौन हो, नहीं क्या हो, क्योंकि वो उससे वो जज करेंगे। अब मेरे जहन में आता ही नहीं कि ये पूछना क्या चाह रहे हैं कि नहीं, आप लोग हैं क्या, जानना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं पाकिस्तानी, फिर आप क्या चाह रहे हैं, शहर बता दूं क्या, नादिया जी, तो वो ये चीज ना, ये चीज ना पाकिस्तान से बाहर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी है। तो यही टॉपिक के ऊपर बात की गई है फिल्म के अंदर कि आप पंजाब से हैं, यहाँ पर भी अभी लोग अक्सर लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, पाकिस्तान के अंदर की बात है। तो ये चीजें यही कॉन्सेप्ट को लेके जो है इसमें तो भाई इसमें कोई एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि देखे ना आप क्या कह रहे हैं, मूवी आपने एक मकसद के तहत बनाई है, लेकिन आगे मूवीज मजीद बनानी है आपने, तो इसके लिए आप पैसे आना जरूरी है ना। हाँ। तो इसमें एंटरटेनमेंट फैक्टर थोड़ा सा लोगों के लिए, ताकि मासेस भी जाके एंजॉय करें, वो फैक्टर है। भाई आप हमेशा ये कहते हैं ना, टिप्पू का बहुत एक्सपीरियंस है फिल्मों में अभी आजकल स्पेशली, बताओ। लेकिन आप हमेशा कहते हैं आप बामकसद और तामीरी फिल्में क्यों नहीं बनाते। ये फिल्म आपसे गुजारिश करती है कि हम एक कौम है, कौम की तरह सोचे। जैसे मेरे छोटे भाई नुमान ने बड़ी अच्छी बात की, सबसे पहले पाकिस्तान, फिर कराची शहर क्यों, फिर सिंध क्यों, फिर सिंध का सोच लो, फिर कौन सा शहर है भाई, हैदराबाद है, हैदराबाद का सोच लो, फिर अपने घर का, मोहल्ले का, इस तरह सोच लो। ये जब तक आप खाली बातें करते रहेंगे, मुझे लगता है कि बात सच बड़े कड़वे होते हैं। हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है। हम सबसे मुराद बलोची भी हैं, बल्तिस्तानी भी हैं, कश्मीरी भी हैं, पंजाबी भी हैं, उर्दू स्पीकिंग भी हैं, सिंधी भी हैं, पठान भी हैं, हम सब एक है और हमारी बका भी एक होने में। नहीं ऐसे मैसेजेस, ऐसे फिल्म बताएं जरा, टेक्निक अब जरा जी अंदर की बात बताओ, फरमाइए क्या कह रही हैं। क्योंकि मसला वही होता है कि यार ड्रामे के एक्टर्स हैं, ड्रामा लगा ड्रामा देख नहीं, ऐसा नहीं, कितनी फिल्म है और कितना ड्रामा है। नहीं, इसमें बहुत ड्रामा देखे। अगर आप देखें, मैं एक बलोची हूँ, ठीक है, मैं अगर अपने ट्रैक की बात करूँ तो उसमें टेक्निकल चीज आ जाती है कि टेक्निकल बनी कैसी। नहीं, टेक्निकली बनी भी अच्छी है। अगर आप विजुअली की बात कर रही है, फिल्म ही लग रही है, नहीं फिल्म ही लग रही है भाई, पागल थोड़ी है। इसका बेहतरीन हल पता है क्या है, सिनेमा में लगी हुई है, जाके देख लें। सही बात है। चक्कर ये है कुछ लोग असल में वहां सोच रहे होते हैं, मैंने कहा आपका सवाल मैं ही पूछ लूं। नहीं, वो चक्कर ये है कि जब आपकी परफॉर्मेंस कैप्टिवेटिंग होती है ना, चाहे वो इतने से डब्बे पे हो, आप रेडियो पे, फिल्म तो नहीं है ना, आवाज सरसर आ रही है, एकदम तूफान है, गली में अंधेरा छा गया। So if you're doing the good job, if you're doing a good scene, if it's a good script, if the performances are good, तो आप टेक्निकलिटीज भूल जाते हो। तन्हाइयाँ सबसे बड़ा ड्रामा है पाकिस्तान का। पहले क्या कहते हैं, शैडो आ रहे हैं, कुछ वो तो शैडो के बारे में कौन बात करता है। तो आप एज ए नेशन, एज ए ऑडियंस, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है विच यू हैव टू टेक। आपने भी जाके देखना है भाई कि आप अपनी चीजों को सपोर्ट करें। हम सब जो है, हम एक दूसरे की पहचान में, आई एम योर आइडेंटिटी, यू आर माई आइडेंटिटी। ठीक है, आजकल के दौर में फिल्म बनाना एक जिहाद है।
हाँ जी, सही बिल्कुल बात है, फिल्में ये- वैसे ये- वाकई मैं इस फिल्म इजी भाई कहना चाहूंगा कि फिल्म का सब्जेक्ट क्या है और एक सीरियस टॉपिक पर है, लेकिन फिल्म आपको जोड़ के रखेगी। यानी कॉमेडी थ्रिलर भी है, बहुत सस्पेंस जबरदस्ती इंजेक्ट नहीं किया गया कि जबरदस्ती के जोक्स लेकिन आ रहे हैं। अचानक कोई बात करके मैसेज तो तभी जाए ना जब एंटरटेनिंग वो जो आप बात करिए ना कि अचानक क्या कहते हैं कि आप कैसी हैं और कट करके गाना आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्योंकि स्टोरी चल रही है, स्टोरी तो के साथ है जो उसके कुछ भी है। साथ अगर हम बीच में गाना डालेंगे तो मतलब मेरे हिसाब से लोग कहेंगे यार ये क्या है। सही, ठीक है ना, जो लोग देखना चाहते हैं वो देखेंगे, बिल्कुल ऐसे। तो उसमें गाना होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से हमारे ड्रामा में जब गाने जब होते हैं, सब्जेक्ट मांग ही नहीं रहा डांस तो होते क्यों हैं, बीच बस में just आप for the फजूल sake में of it को टोक डाल देते देते हैं। हैं, अच्छा, डाल break देते हैं, ले सारा लो। डाल। बाग ब्रेक ढूंढता रहा। ब्रेक के बाद टीपू वापस आके ब्रेक बात के करेंगे बाद और बात होगी और हमारे पास एक जवेरिया सरप्राइज भी- भी है। नहीं भाई सरप्राइज नहीं, मतलब कह दिया ना, बता दिया हमने यार, ताकि लोग ताकि बैठे रहे। कोई सरप्राइज पे नहीं बैठते हमारे लोग। पास आपके लिए कोई सरप्राइज नहीं है। ब्रेक के बाद जवेरिया हमारे साथ जवेरिया होंगी हमारे जी, साथ। अब कहीं खुश? जाना नहीं आपने। हाँ। अब खुश हो गया, वापस आते हैं। ब्रेक से हम वापस आ गए बहुत कहे भी और होंगे बड़ा मजा आ रहा है फिल्म में बिल्कुल कहीं ना बात कहीं। करके। हम सब के नाम से मूवी भाई रिलीज हो गई है, सब देख रहे हैं और हम जाके, सबने सिनेमा हॉल जा रहे हैं, देखनी हम सबने है, हम सबने देखनी देखनी है। है और हम भी जरूर जा रहे हैं, बस अब 1-2 दिन की बात है। जो थोड़ा सा time सरप्राइज लगेगा। था और फिर नहीं रहा, हाँ। जवेरिया से हम बात करते हैं क्योंकि भाई डेब्यू है इनका इस फिल्म में और वो भी एक स्पेशल लड़के के साथ। या, अस्सलाम वालेकुम। मैं टीपू को तब भी मिली थी जब ये डेब्यू करने वाला था, ऐसे ठीक है ना, ये वक्त पुराना, मैं सबको जानती हूँ माशाल्लाह। लेकिन जवेरिया कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जवेरिया मैं कहती हूँ आई एम सो जेलस, सब इतने जेलस है, तुमने डेब्यू किया फिल्म स्टार साउथ के साथ, कैसा लग रहा है तुम्हें? कितनी लकी हो यार, माशाल्लाह, लोगों का ख्वाब होता है ये। तुम्हें कैसे 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 ये रोल मिला भाई विद साउथ फिल्म स्टार? कैसा लगा इनके साथ काम करके? नहीं, बहुत अच्छा। और तहसीन के साथ तो मैं पहले भी काम कर चुकी थी, तो तहसीन के साथ बहुत कंफर्टेबल थी मैं काम करने में। बहुत अच्छे डायरेक्टर है और फिल्म जाहिर है वो फिल्म थी भी ऐसी पैट्रियोटिक फिल्म थी, तो उसके लिए तो वैसे ही हर बंदा चाहता है कि ऐसी फिल्म में काम करे जो अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए बनाई जाए। अच्छा, तो उसमें क्या तुम्हारा रोल को डिप्रेशन की मरीजा, कुछ मसला है, परेशान है? क्योंकि वो जो शॉट था ना बहुत खतरनाक है भाई। रेसिस्ट उसमें बिल्कुल फखर से बता रही है। रेसिस्ट अच्छा, वायरल कर दो, वायरल। जवेरिया कह रही है रेसिस्ट। आने वाली है ये headline। नहीं ये नहीं मतलब इतने सुकून से कहा है ना कि मैं Instagram racist की हूँ। नई टैगलाइन जवेरिया साउथ गई। रेसिस्ट। हाँ, racist, ये सही है, ये अच्छा, बिल्कुल। जवेरिया कहीं कैसे हो और वहाँ तफरीह मजाक ना हो नहीं सकता, तो कोई ऐसा मजे का मोमेंट बताओ शूट का, कितने दिन लगे, ऐसा एक दिन क्या हुआ? हाँ। कोई ऐसा इतना, क्योंकि इतना ज्यादा मेरा वो काम है नहीं, तो इतना ज्यादा कुछ हो नहीं। हाँ, मुझे इतना याद है कि मेरे मरने का सीन था। मरने का सीन था वो, कि वो मरने का नहीं था, मतलब मैं वो इस टाइप का कुछ एक था, उसमें मरी नहीं हूँ, लेकिन उसमें मैंने इतना मेकअप सीन से पहले इतना मेकअप, मरी नहीं, मरने जैसा था। हाँ, हाँ, बस जैसा किसी था। कोशिश कर सीन से पहले मैंने इतना मेकअप किया, इतने बाल बनाए और जब मैंने भी फिल्म में देखा तो खाली मेरा हाथ आ रहा था स्क्रीन पे। डायरेक्टर साहब, इतनी मेहनत आपने करवाई आर्टिस्ट से, हाय हाय, और उन्होंने उस वक्त कहा भी नहीं होगा कि मेकअप उतारो, उन्होंने कहा मुझे अच्छा ठीक है आ जाओ। यावर याद करना, वो चीज याद आ गई। निसार कादरी साहब का सीन था और साथ में एक बकरी भी थी, तो जब उन्होंने बड़े लाइनें शायने बोली, तो जब ड्रामा आया तो देखा बकरी का क्लोज लगा, तो कादी साहब कहते हैं सर मैं चंद जी बकरी दा एक्सप्रेशन ज्यादा चंगा सी। तो क्या कर सकते हैं, वेरी नाइस। जवेरिया, फिर कितना डिफरेंट लगा ड्रामे का काम और मूवी का एक्सपीरियंस? हाँ, डिफरेंट है काफी, क्योंकि मूवी अभी भी मुझे लगा कि जैसे मैंने तो कम ही किया, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो थोड़ा सा और, लेकिन ये मूवी इस टाइप की थी कि इसमें ज्यादा बहुत ज्यादा ओवर होके अच्छा नहीं लगता। हाँ। मेरा रोल खासकर, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत फर्क है जमीन आसमान का टीवी और फिल्म के अंदर। अच्छा, कोई क्योंकि खास अभी गेटअप है पहली- तुम्हारा, कोई टोन, कोई आवाज बदली हो,
आंखें तो बहुत फटी फटी जबरदस्त आ रही है सीन में, कुछ है चेंज, कोई वेरिएशन ऐसी कुछ की कैरेक्टर मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मुझे डबिंग के ऊपर थोड़ा सा वो था कि डबिंग और अच्छी होनी चाहिए थी, मेरी अपनी। मतलब क्या अच्छा होना चाहिए था उसमें, कोई यानी क्वालिटी वॉइस, यानी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। फिल्म स्टार साउथ ने हेल्प नहीं की आपकी? हाँ, क्वालिटी से हम देखें जो हम ड्रामा करते हैं ना, तो वो इतना रोज हम 12-12, 13-13 सीन कर रहे होते हैं, तो हम जो नेचुरल जितना करते हैं ना उतना ड्रामा वो होता है। लेकिन फिल्म में थोड़ा सा हमें एक्टिंग भी और आवाज को भी थोड़ा सा हमें अपना कॉन्शियस होके करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया जवेरिया, आपने वक्त दिया। खैर छोटा सा कैरेक्टर वो लेकिन कैसे उन्होंने कहा रेसिस्ट हूं मैं। यार ये कितना अच्छा फिल्म का टाइटल हो सकता है ना, पेंडिंग थॉट्स। मैं आपको बताता हूँ, जिस घर में शूट हो रही थी ना, तो उसमें मैंने पानी से निकलना था, स्विमिंग पूल वाला सीन जी। और जब मैं स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ा और मैंने देखा तो उधर दुनिया की हर चीज थी पानी के अलावा। मेंढक भी थे उसमें। क्या थी? मेंढक भी थे। और फिर वो खैर उसकी सफाई कराई गई और फिर उसके बाद में फिर उन्होंने बोला नीचे यहाँ निकलें। अब सोचिए मैं नीचे जाके पानी से निकला हूँ, तो ये काम ऐसा होता है कभी कभी इंसान को समझ में नहीं आता कि क्या करें, मतलब आप, मगर वो डायरेक्टर साहब का ऑर्डर था। प्लीज जरा ये शॉट लगाएं स्विमिंग पूल। अच्छा ग्लैमरस बड़ा लग रहा था, हमें अंदर की जो होते थे ना वो चीजें नजर नहीं आई, क्योंकि वो मेरे ख्याल से कई साल से बंद था। वो यही कह रहे थे बार बार, 16-17 टेक हुए, कहते बहुत स्मेल आ रही है। मैंने कहा आप छोड़े, बस शॉट दें। तो बार बार इनको इतना ग्लैमरस। अच्छा ये स्विमिंग पूल से निकलना ये इनकी अपनी ख्वाहिश थी या स्क्रिप्ट की? नहीं, ख्वाहिश थी, मेरी ख्वाहिश। मैं चाहता था, मैं भी तो फैन हूँ ना बचपन से साउथ भाई, है ना। और ये सारे बुड्ढे हो गए। स्विमिंग पूल का सीन को तैयारी की थी, बचपन से फैन है, अभी बुड्ढे हो गए, मैं भी तो ऐसी हूँ। ये वो बंदा है, जब मैंने पहली फिल्म की तो मुझे डबिंग ही नहीं आती थी कि डबिंग होती क्या चीज़ है। कमर्शियल में छोटा मोटा कर लिया, मैं इनके पास आया, इन्होंने बताया कि हम उस दौर में फिल्म जब हम करते थे फिल्म तो अकबर मैं वापस ले आया, मैंने बचा दिया, मैंने बचा लिया। ऑडियो का प्रॉब्लम, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता था, तो हम लिपसिंग से जो है अपने डायलॉग्स बनाया करते थे। मतलब इन्होंने मुझे स्ट्रेटजीज बताए, टेक्निक्स बताई। फिल्म कर रहे थे तो उसमें ऑडियो भी नहीं होती थी, रिकॉर्डिंग नहीं होती थी और कुछ नहीं होता, तो स्क्रीन पे बोलते थे ये लाइन आपने बोली थी, आपको याद है क्या? तो हम लिप्स उसको पकड़ते थे। तो अभी भी हम यही करते हैं, अगर कोई दूर से बैठ के बात कर रहा था तो हम कह रहे थे हमारी बुराई हो रही है, देख। काम आया, काम आया, आपके काम आया। ऐसा डायलॉग होगा जरूर पंच कौन सा का, तो कोई ना कोई तो हो जाए कुछ। वो ऐसे ही थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया था, अपनी बेटी के साथ आया, बैठा, वो कहता और पी फॉर, अब पढ़ा लिखा नहीं है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और पी फॉर पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान जीतेगा नहीं, पाकिस्तान। वेरी नाइस। साउथ आपका क्या मतलब, विलन हीरो? एक्चुअली मैं इसमें एक मिनिस्टर हूँ, तो समझ जाएं आप लोग। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा है विलन है? नहीं, ऐसा नहीं है, हर मिनिस्टर विलन नहीं होता, और हर विलन मिनिस्टर नहीं होता। तो मकसद कहने के इसमें जो कहानी है ना वो डिफरेंट है। और एक मैं इस पार्टी को लीड कर रहा हूँ, उसका मैं पॉलिटिशियन हूँ और उसको मतलब पार्टी को लेके चल रहा हूँ। और दो लड़के, क्योंकि बेगम साहिबा की ख्वाहिश है कि हम दो विदाउट सिक्योरिटी जाएंगे आज खाने पे, मेरी सालगिरह है शादी की, तो सिर्फ हम दो होंगे, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई नहीं होगा। हम जब उतरे हैं तो दो लड़के मिल गए, उन्होंने हमारी गाड़ी छीन ली। कहानी है फिल्म में ना, कितना सीरियसली है ना, एकदम सीरियस हो गई, मैं कहा गाड़ी छीन ली क्या है? मकसद कहने की ये है कि ये इस टाइप की स्टोरी है। अच्छा, और वो जब वो मैंने मास्क उतारा है तो वो देख के डर गए, यार ये तो इतनी बड़ी पार्टी का लीडर है, ये क्या कर रहा है। वो वहां से भागे गाड़ी लेके, बस उसके बाद कहानी शुरू होगी, वो आप देखिएगा। सफा 4 पॉलिटिशियन भी है, बनाई उसमें साउथ कुछ बनाया, कुछ बोल के बताओ, थोड़ी सी एक लाइन हो जाए। नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जो पॉलिटिशियन होता है ना, किसी जबान का भी हो, किसी को उसका वो उर्दू ही बोलेगा ना, तो वो टोन नहीं बनाई नॉर्मल। एक पॉलिटिशियन मतलब किस तरह से बोला, एक टोन भी एक होता है ना, एक लेवल कैसे रखी हुई है, अंदाज क्या है। मैं बुलाता हूं, मैंने बुला के उसको बोलता हूं कि ये जो दो लड़के गाड़ी छीन कर गए हैं, ये दो लड़के मुझे जिंदा नहीं चाहिए। तो कैसे चाहिए? पैक है ना, डब्बा पैक। और कह रहे विलन नहीं हो। ये कौन सा हीरो इतना प्यारा, इतनी मोहब्बत करने वाला, कौन है ये? ये तो आम बात हो गई है ना। ये
हाँ नुमान ये से भी normal है। पूछते हैं कि तो आपका कोई स्टाइल, आपका कैरेक्टर में कुछ एक्सेंट बना के कुछ है? मेरा पंजाबी पुलिस वाला मैं बना हूँ और बड़ा सीरियस कैरेक्टर है, बहुत ज़्यादा, मतलब हर बात को। और मेरी जितनी भी बातें, जैसे वो कहता है कि तुम पंजाब से हो, मैंने कहा पंजाब मतलब हम सब पाकिस्तानी हैं, ये क्या पंजाब सिंध होता है। जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा ना कि पाकिस्तान में भी ये लोग बात करते हैं कि तुम पंजाबी हो, तुम पठान हो, या तुम उस शहर से हो, या किस शहर से हो। तो इस फिल्म में भी अच्छा पुलिस वाला ये, ऑनेस्ट। अच्छा और पुलिस वाला। पंजाबी डायलॉग बोले उसमें? बिल्कुल बोले। क्या है, कोई है याद है डायलॉग? अभी तो याद नहीं है। अच्छा याद हाँ तो मतलब पंजाबी बेसिकली मेरी पंजाबी अम्मी तो बोले पंजाबी है और मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो स्क्रिप्ट होती थी उसको प्रॉपर याद करके, और जब डबिंग हुई तो प्रॉपर एक इसमें तो अब जैसे तलफ़्फ़ुज़ ये का है बड़ा ना, ख्याल रखना होता होगा पंजाबी पंजाबी तलफ़्फ़ुज़ का। की अम्मी पंजाबी हैं, अब्बू पठान थे, ये पाकिस्तानी है। अरे वाह, बस ये फर्क वेरी है। नाइस, बहुत तरक्की। वेरी गुड। लेकिन वैसे तहसीन, इतने सारे एक्सेंट, स्टाइल और डायलेक्ट्स जो भी, उनको उस पर नजर रखना बड़ा मुश्किल होगा। तो कोई था ऐसे एक्सपर्ट? जी हमने जब खासकर जब टीपू भाई का साथ कर रहे थे, इनका एक हमने कोच रखा था, डायलेक्ट कोच। वो असल में एक बलूच लड़का था जो उनको कैरी करना, बात करना, वो सारी चीजें करता था। साजिद भाई एक हिंदू सिंधी का किरदार अदा कर रहे हैं, तो उनके डायलेक्ट के लिए जहां जहां हमें लग और रहा था। पता है और कौन से कैरेक्टर्स ऐसे? और बाकी शेख साहब और वो तो शेख साहब क्या अली बने खान तो ये वही नॉर्मल। अच्छा, खवातीन लड़कियों का बताएं। अजीका डैनियल जैसे अजीका पंजाबन है, उनकी जो शादी उनके साथ जो जुनैद है वो पठान है। अली जोश को हमने रखा ही पंजाबी के, वो उर्दू वालों से भी पंजाबी में ही बात करता है, वो इतना जबान पसंद है। अक्सर ऐसे लोग हमें मिलते हैं, आप उनसे उर्दू बोल रहे हो, वो आगे से पंजाबी ही बोलेंगे। और अक्सर ऐसे गुस्से में आते हैं तो पंजाबी अपनी लैंग्वेज पे आ जाते हैं। exactly. अक्सर ऐसे लोग देखे ना। अच्छा, और कमल का क्या रोल है इसमें? वैसे ही। कमल साजिद साहब की वाइफ है। हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा। अजीका जो जुनैद के साथ है, जुनैद न्याजी के साथ, ये यंग तो ये एक हिंदू सिंधी फैमिली है जिनको ये प्रॉब्लम है कि हम बहुत कम हो रहे हैं। तो तहसीन, कितने अरसे में शूटिंग हुई, कहाँ हुई? शूटिंग हमारी सारी कराची। मुश्किलात भी जरूर पेश आई होंगी, कहाँ कहाँ? कराची में हमारी टोटल ही शूट हुई इसकी सारी, और 35 से 36 दिन में हमने अपनी फिल्म कंप्लीट की। लास्ट असल में जो लोकेशन चुनी ना, उधर मुश्किलात नहीं थी, वो इतनी अच्छी लोकेशन थी अच्छा कि वहाँ पे हर तरफ से एक तो गेटेड कम्युनिटी थी और बहुत अच्छा एरिया था माशाल्लाह से। और एक ही घर में ज्यादा? नहीं, घर की नहीं, हम तो 90% आउटडोर्स, सारा हमारा आउटडोर्स था मोस्टली। अब ये घर के अंदर की, इसलिए आपको ये ड्रामा से यानी टाइम ड्यूरेशन कम है उसका कि 36 घंटे शायद उसमें पूरी कहानी। कोई इलाका था बाहर सड़कों पर, बिल्कुल सब आउटडोर्स है, सब सड़क पर ही है ज्यादा। और कोई प्रॉब्लम हुई लार्ज, यानी फिल्म का पर्दा ज़रा डिफरेंट है, तो प्रॉब्लम हुई कोई ड्रामा डायरेक्ट करके एकदम से मूवी की तरफ आ जाना? और बड़ा हिट ड्रामा ज़रा आपका? जी, वो एक होता तो है, थोड़ा सा नर्वस भी थे, एक्साइटेड भी थे, लेकिन कोशिश की कि उसको फिल्म की तरह ही किया जाए। हर डायरेक्टर का एक अल्टीमेट ड्रीम तो फिल्म ही होता है, तो उसको सोचते हुए पूरी कोशिश। और ये सही अडाप्ट आपने किया? ये तो सब भाई तो जाहिर है वो लाउड थोड़ा सा होते हैं, तो आपको अडाप्ट करना पड़ा होगा थोड़ा कि यार हाँ ऐसे किया इनको डायरेक्शन? नहीं, माशाल्लाह से काम आता है इनको और बहुत अच्छा किया है। और कर चुके हैं ना साथ, तो फिर पता है कि लड़का ठीक है, लड़का ठीक है, लड़के को काम आता है। अच्छा, आप वैसे पॉलिटिशियन है, जर्नलिस्ट की मैं बार-बार यार जर्नलिस्ट होना चाहिए था, होना चाहिए था जर्नलिस्ट वाले भी, वो अगले साल बना सकते हैं। बना लेंगे। तो आप बताएं इसी भाई कि नॉर्मली मैंने प्रोड्यूसर से यही सुना है कि मेरा बजट आउट हो गया, जो सोचा था उससे ज्यादा खर्चा हो गया, स्केड्यूल चेंज हो गया, तो उसकी वजह से मुझे मसाइल। आपने कैसे इसको फाइनेंशियली मैनेज किया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, मैं तो हमेशा सबसे से कहता हूँ कि अगर आप किसी भी फील्ड में हैं तो उसको आपको खुद ही मालूम है क्या हो रहा है। अब हमारे यहाँ ये है कि मैं किसी से ऐसी डिस्कस किया, कल यार फिल्म नहीं बनाना, फिल्म में बड़ा लॉस होता है, बड़ा ये है वो है। तो मैंने आपने अब तक कितनी मूवी बनाई? कल 14 बना चुका हूँ, 15वीं बना रहा हूँ अगले महीने। तो हमारे यहाँ एक बड़ा एक मैनेजमेंट है कि दूसरे को नेगेटिवली बिल्ड करना है। अगर कोई डेली के इवेंट्स कर रहा है लेकिन वो हमेशा लॉस में ही है, भाई कर क्यों रहे हो? अगर सॉरी टू से अगर इंडस्ट्री बुरी है तो क्यों काम कर रहे हो? इंडस्ट्री काम करो। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको रोड अच्छी नहीं है, मत चलें गाड़ी। ब्रेक लेते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और भी टीपू खास तौर पे। हाँ, ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग। और भाई हम सब मिलके इंडिपेंडेंस डे को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम सब मिलके मूवी भी देखने जा रहे हैं दोबारा एक बार फिर। ये तो देख चुके हैं और हमें लेकर जाएंगे। और इंडिपेंडेंस का तो पूरा मैं कह रही हूँ मंथ सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि इतना कुछ है सेलिब्रेट करने का, इतना
प्राउड टाइम है हम सबके लिए माशाल्लाह एज अ नेशन। पूरा साल करना चाहिए, अच्छा पूरा साल कह रहे हैं हम, करना चाहिए। पूरा अब साल देखिए, क्या, बस जब आप तक तो आइए, घर पे झंडा है ना पाकिस्तान का, जी, जब से घर बने लगाया हुआ है भाई देखिए, जब तक जान Celebrate होना सलामत है, चाहिए। पूरा साल तो बीच पे छोड़े, छोड़े। जब तक जान सलामत है पाकिस्तानियत का जज्बा सलामत रहना चाहिए। इसमें ऐसी क्या बात है? हमेशा जब भी पाकिस्तान हम आपको सब पुकारे, देखने जा रहे हैं, हम सब हम जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं हम देखने। सब जा रहे हैं, हम सब देखने मूवी। हम सब देखने उनकी कास्ट यहाँ मौजूद है, उनसे बातें होती। टीपू साहब बताओ तुम्हारा फेवरेट सीन इस मूवी का? मेरी 4 बेटियां हैं और जो बेटी के साथ सीन है, लव्ड इट, रियली लव्ड इट। 4 बेटियां तो वैसे रियल लाइफ में ना, मूवी में भी हैं। मूवी में एक बेटी है, अब वो उसकी माँ नहीं है। अच्छा, तो जब चूंकि वो लियारी का रहने वाला है, तो आपको तो उस जमाने में लियारी में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही होती थी, गोलियां बहुत चलती थी, ऑपरेशन हो रहे होते थे। तो बेटा वो कहता है अपनी बेटी के, जब भी कोई फायरिंग की आवाज़ सुनो ना तो पलंग के नीचे छुप जाना। तो अब ये आया है तो देखता बेटी नहीं नजर आई, तो कहता उसको लगता है कि फायरिंग हुई, तो फिर उसके साथ वो नीचे लेटी हुई थी, फिर ये खुद भी उसके साथ नीचे लेट जाता है। तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपनी बेटी के साथ सीन कर रहा हूँ। मुझे अपनी बेटी उसमें आती, मैं इसमें कहता हूँ अरे हमको ना इधर एक परी मिला था, कहती उसकी शक्ल अम्मा जैसे, कहते नहीं उसका शक्ल तुम्हारा माँ जैसा तो नहीं था, मगर आवाज तुम्हारा माँ जैसा था। उसने ना हमको धागा दिया कि तुम धागा बांध लोगे ना तो इससे तुमको पैरिंग बैरिंग नहीं लगेगा। तुमने स्कूल में क्या पढ़ा, फिर वो बताती है A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, E फॉर पाकिस्तान। सो दोस मोमेंट्स जो है ना यू, और जो फिर 4 पाई के ऊपर से शॉट लेना, बाद आपको फ्रेम्स ऐसे मिलते हैं एज एन आर्टिस्ट। वो यही है कि जिस तरह तहसीन ने बनाया होगा उसको, लव इट, और आई लव music वगैरह द, डाल आई लव के। द, वो जो नीचे वाला था ना, वो जो जिससे शॉट्स है और जो जैसे टेकिंग है, आई लव द टेकिंग ऑफ दैट। मतलब एक खूबसूरत बात कर देना बच्ची के साथ, वो इनोसेंस, वो डर भाई भी। एक काम करते हैं, मेरे जहन में एक ऐसी चीज है, रैंडम एकदम चीज आ गया। हम सबसे हम थोड़ा सा, क्योंकि हम बस क्लोजिंग में करने वाले, हम सबसे कहानी का एक एक लाइन पढ़ते हुए आप हम सब उसमें आना और चाहिए, सीन भी बता और के कि आपका सीन अगर बताना चाहे तो हम सबसे कहानी का आगाज होगा, ये उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। यहाँ खत्म। मूवी हम सब ज़रूर देखिएगा। और मेरी लाइन है कि कभी कभी एक छोटा सा प्यादा भी शतरंज की बाजी पलट देता है। हम सब एक हैं, हम सब। मैं चाहता हूँ आप लोग ज़रूर मूवी देखें हम सब, जिसकी हर लाइन ही अच्छी है। हम सब जी तहजीब। हम सब की जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अरे जुड़ी है नाकू, तो हम क्या करें, निकलो इधर से, हम सबको संभाल लूंगा। सबको संभाल लूंगा। सबके साथ कौन सा मुश्किल सीक्वेंस था तहसीन? साजिद भाई और टीपू भाई वाला सीक्वेंस एक बहुत मुश्किल था। वो गन लेके पहुंच गए इनके पास और ये समझा रहे हैं कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, उनको लगता है कि इन्होंने कुछ दुश्मनी चल रही है। वो बहुत अच्छा, उसमें छोटी बच्ची की भी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी थी, बहुत अच्छा वो सीक्वेंस किया, मजा आया। जबरदस्त है भाई। हम उम्मीद हमारी यही है, दुआ यही है कि इस गाने, भाई गाने आप बार बार पूछ रहे, गाने नहीं है वो मूवी एक बेटा यहाँ पे करके दिखा दे तुझे गाना, बेटा इधर से करके तुझे गाना करके दिखा दे। मैंने नोट ये देखो, ये अब ठीक है। कौन से कौन? अच्छा जी, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। ये हमारे बार कह रहा है, डायरेक्टर एहसान थोड़ा बता दिया एहसान साहब कि गाने नहीं है उसमें। ये पाकिस्तानियत के जज्बे को मजीद आगे बढ़ाने की और यूनिटी की मूवी है, जो जरूर आपने देखी है। स्टोरी है, स्टोरी है, बिल्कुल स्टोरी बेस्ड है। ऐसे नहीं और है बहुत इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनिंग होना बड़ा जरूरी सस्पेंस है। मैं है, ये कहती हूँ। ड्रामा है, कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, मोमेंट्स है, हर चीज है जो आप देखना चाहते बल्कि हो। मैं मशवरा दूंगा कि ये पूरी फिल्म देखने के बाद YouTube पे जाके 8-10 गाने देख लेंगे घर जाते हुए। हाँ सही बात है। ये भी हो सकता है। एहसान, भाई अब बहुत आराम शुक्रिया आप लोगों का, आप यहाँ पर आए और मूवी के बारे में बात की। एक तो है ऐसी कि ये तो एक कॉज है एक तरीके से, देखें अगर इसको एंटरटेनमेंट के पर्पज से भी देखें, लेकिन ये कॉज है। पाकिस्तानियत के जज्बे को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इतना फ्रेगमेंटेड हम हो गए थे कि बहुत ही बटे हुए थे हम, जातों में, तबकों में, कल्चर में, रेस में, यानी आप लैंग्वेज में। तो ऐसे मौके पर ऐसे मूवी का आना, तो आपका ऐसे पाकिस्तानी ये बनता है कि आप सपोर्ट करें और सिनेमा जाए। माशरे मैं और को नादिया जरूर इस्लाह जाएंगे। करना, अच्छा मैसेज देना, चेंज लाना, उसमें मूवीज का बहुत बड़ा बिल्कुल ऐसे तो सिनेमा जाए, जाकर देखें, आपको एक भरपूर एंटरटेनमेंट मिलेगा, फैमिली के साथ जाए। मैं और नादिया जरूर जा रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, Thank you very much. आप आए और राइज एंड शाइन देखने का आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।